इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है और राजनीति में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्वीट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते? घर के चिराग से घर में आग लग गई है, यार ने ही लूट लिया घर यार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति हर दिन के साथ उसकी रफ्तार जो है वो बदलती चली जाती है। रविवार दोपहर तक जहां चर्चा थी कि हो सकता है कि एनडीए में टूट पड़ जाए, जीतन राम मांझी वीआईपी जो है हो सकता है एनडीए से बागी हो जाएं, हो सकता है नीतीश सरकार पलट जाए। लेकिन जैसे ही रविवार को रात गुजरी, सोमवार की सुबह की अगर हम बात करें तो खबरें आम हो गई कि एलजेपी में बड़ी टूट पड़ गई है। जी हां, जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसका गठन हुआ था 2000 में, रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी लोक जनशक्ति पार्टी। और इस पार्टी का वोट बैंक जो है विधानसभा चुनाव में 6 से 7% के आसपास रहता है। उस पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान, रामविलास पासवान की मौत के बाद इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि 6 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं, बागी हो गए हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो बंगला है। और उस बंगले में ऐसा लग रहा है कि चिराग अकेले हैं और पूरा बंगला खाली है। बंगले में मौजूद बाकी के 5 सांसद जो हैं वो अलग रास्ते पर जा चुके हैं। और जैसे ही ये खबरें आम हुई, तब उस खबर के बाद हमने देखा कि आरजेडी जो कल तक दावा कर रही थी, रविवार तक दावा कर रही थी कि एनडीए में टूट हो जाएगा, बिहार में खेला होगा, वो अब नीतीश कुमार को समझा रही है कि जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं वो राजनीति ठीक नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि जेडीयू का अस्तित्व ही यही है, सभी पार्टियों को तोड़कर अपने साथ मिलाना। इसके अलावा अगर हम पार्टी की बात करें तो वो चेतावनी दे रही है उन सभी नेताओं को कि जो भी नीतीश कुमार से पंगा लेता है उसका यही अंजाम होता है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है और राजनीति में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पर जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्वीट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। ये तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति जो है ये जनता देख रही है। ये तो ठीक है कि अरुणाचल में 6 विधायकों को बीजेपी ने ही तोड़ा था जेडीयू के। अब अगर जेडीयू ने यह ऑपरेशन किया है और ये जेडीयू में जाते हैं या एनडीए में रहते हैं, क्या करेंगे? लेकिन अभी तक चिराग पासवान जी
एनडीए में ही थे और हनुमान कह रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। अब हनुमान को राम ने धोखा दे दिया, ये कलयुग में ये भी लोगों ने देखा। तो देखा आपने कि कल तक जो आरजेडी खुश थी कि हम तो भाई तख्ता पलट कर देंगे, दावा कर रही थी कि एनडीए में टूट है, आज आरजेडी जो है नैतिक राजनीति करने का पाठ पढ़ा रही है जेडीयू को। देखिए यही है, इसे ही राजनीति कहते हैं बिहार में। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि फूट तो पड़ गई है पार्टी में। पशुपति कुमार पारस तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान पार्टी के लिए बुरा कर रहे थे, सही नहीं कर रहे थे, वो पार्टी तोड़ रहे थे, हम पार्टी जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये फूट आगे चलकर क्या कहानी बयां करती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।